यू नो व्हाट दे से कि एक अच्छे शेफ के लिए सबसे मुश्किल एक आसान डिश को बनाना होता है. यू नो व्हाई? बिकॉज व्हेन अ डिश इज इजी ना, तब आप एक्सपोज हो जाते हो, राइट? बिकॉज देयर इज नथिंग रियली टू हाइड द कॉम्प्लिकेसीज ऑफ योर फूड फ्रॉम. और ऐसी एक सिंपल डिश है उपमा, राइट? एंड एवरीवेयर आई हैव गॉन, सबसे पहले लोग बोलते हैं भाई अच्छी उपमा कैसे बनाते हैं. आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम. मैंने भी बड़ी रिसर्च करी है, बड़ा बनाया है, बार बार लोगों से बात करी है. दिस इज माई फॉर्मूला फॉर मेकिंग अ गुड उपमा. इट विल वर्क फॉर यू. शुरू करें. Rolling and action. You know, one thing I like about the dishes from the south is कि उनको नाम के जरिए ट्रेस करना बड़ा इजी हो जाता है. भाई नाम से पता लग जाता है कि डिश क्या है. फॉर एग्जाम्पल उपमा, द प्राइमरी वर्ड इज उप्पू. उप्पू मतलब नमक. और मावू, मावी, ये जो है मैदे के लिए, आटे के लिए इस्तेमाल होता है. तो नमकीन आटा यानी उपमा, राइट? उप्पू मावू, इसे कई जगह अभी भी बोला जाता है तमिलनाडु में. एंड ऑल द टर्म्स, चाहे वो उपमा हो, उपिट्टू हो, उपीट हो, उपमावो हो, इन सब में उप्पू बड़ा इंपॉर्टेंट है. यानी कि सॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि सामने वाले को दूर समझ में आ जाए कि भाई दिख तो रवा रहा है लेकिन नमकीन है, इट्स सॉल्टी. और चाहे वो खारा भात हो, विच अगेन डिनोट्स द फैक्ट दैट सॉल्टीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेटर इन द नेम उपमा. अच्छा, नॉर्मली क्या है ना, मैं बोलता हूँ कि भाई क्या है, अंदाजे से बनाओ, टेंशन मत लो. लेकिन इस बार आई हैव स्केल्ड द उपमा रेसिपी टू अ ग्राम. मतलब अगर फेल नहीं होना ना पहली बार, खासतौर वो लोग जो हिंदुस्तान के बाहर हैं और मम्मी की याद आ रही है और नाश्ते में उपमा खाना है, उनके लिए तो मतलब रामबाण है. और 1 कप रवा में लगभग एक मीडियम साइज प्याज. स्पेशली कर्नाटका में जहाँ पे खारा भात बहुत फेमस है, वहाँ पर एक चाव चाव भात बोलते हैं. दैट इज़ एन एक्सक्लूसिव कॉम्बिनेशन दैट्स वेरी वेरी कर्नाटका, जिसमें थोड़ा केसरी रवा देते हैं, यानी कि मीठा वाला रवा, येलो कलर का, और थोड़ा खारा भात यानी कि नमकीन. एंड अ मिक्सचर ऑफ दिस, ये एक तरफ मीठा और एक तरफ नमकीन, इसको साथ में देके चाव चाव भात बोलते हैं. अगेन प्योरली टू एक्सप्लेन दैट सेमोलिना कैन बी ब्यूटिफुली कुक्ड बोथ वेज. 1 कप रवे के लिए लगभग 1.5 टेबलस्पून घी. यू नो, सीम्स लाइक अ लॉट बट इट्स एक्चुअली नॉट अ लॉट, बिकॉज 1 कप रवा जो है वो लगभग 5.5 कप उपमा बनाएगा. ये 1 कप 165 ग्राम है, राइट? 165 ग्राम्स. अनदर कॉमन मिस्टेक दैट ऑल ऑफ अस डू इज यहां पे जल्दी कर देते हैं. यहीं पे सब्र रखना है बस. यहां पे अगर सब्र रखा तो उपमा अच्छा. धीमी धीमी आंच पे कम से कम 5-6 मिनट चलाते चलाते, हिलाते डुलाते, गाना सुनते सुनते इसको अच्छे से भूनना है. ये पार्ट गड़बड़ हो गया ना तो उपमा गड़बड़ हो गया. हाँ, सब ब्राउन ब्राउन हो जाएगा, हलवा सा बन जाएगा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं. अच्छा, अभी जो है ना रवा निकाल के रख लेता हूँ. कौन सा रवा? मुंबई रवा. ज़्यादातर साउथ में ये 2 किस्म से बनता है उपमा. हाँ, देयर इज द मुंबई रवा एंड देयर इज द गुड़मई रवा. गुड़मई रवा जो है वो दलिए का स्लाइटली टोस्टेड फॉर्म है. तो वहाँ पर या तो गुड़मई रवा उपमा या मुंबई रवा उपमा बनता है. और मुंबई वालों को नहीं पता कि उनका रवा जो है वो हैदराबाद में मुंबई रवा के नाम से जाना जाता है. जो मैं बना रहा हूँ ना, एक बड़ा बेसिक उपमा है, एसेंशियल उपमा. डाउन साउथ वेजिटेबल्स जो हैं वो बेसिक रेसिपी में नहीं आते. देयर इज अ वेजिटेबल उपमा इन विच यू ऐड वेजिटेबल्स. आई एम डूइंग द बेसिक उपमा. सो एनी रिफाइंड ऑयल. अच्छा, 3/4 टीस्पून राई, 1 टीस्पून उड़द और चने की दाल. उड़द जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, वो गोटा उड़द है. जैसे ही हल्की सी ब्राउन होने लगी दाल, मिर्च, अदरक 1 टीस्पून भर के, उससे ज़्यादा नहीं, लगभग 10 से 12 कड़ी पत्ते, कांदा, प्याज. जब पंजाबी बॉम्बे आता है तो ऐसे ही होता है.
प्याज जो है वो कांधा बन जाता है। कैश्यू नट्स, अभी पानी का फॉर्मूला ये है कि जितना रवा उसका 3.5 गुना पानी। The whole idea of an upma is to be creamy and that's why you need to add enough water. अभी रणवीर बरार की चीटिंग है, डालनी है तो डाल देना, गिन के बस इतना सा, बस इतनी सी शक्कर और 1 टीस्पून नमक। इसके अंदर के जो फ्लेवर्स हैं वो अपने आप परिपक्व हो जाते हैं जब तक ये एक उबाल तक पहुंचता है एज अ स्टैंडर्ड, इसलिए तसल्ली से इसको एक उबाल तक पहुंचाना जरूरी है। दूसरी चीज़, अगर इस मेथड से उपमा बनाएंगे ना तो अलग से पानी वानी उबालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द वाटर इज देन बॉइलिंग विद द फ्लेवर। विल जस्ट वेट फॉर इट टू बॉयल। So if I have to describe the flavor ना, the flavor is very simple. नटीनेस बहुत ज़रूरी है दाल की, मिठास प्याज की, और एक कड़ी पत्ते, जिंजर और ग्रीन चिली का जो तीखापन और फ्रेशनेस है वो चाहिए। 3 things: नटीनेस, फ्रेशनेस एंड स्वीटनेस। Another common problem people have is lump पड़ना। गारंटेड अगर आप इस मेथड से बनाएंगे और धीरे धीरे डालेंगे ना तो लंप तो नहीं पड़ेगा, गारंटेड। बस हो गया, गैस धीमे, but now we wait. Done. तो अब बहुत सारे लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई सूजी सेहत के लिए अच्छी है या नहीं है, रवा सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है। उसके लिए वीट को समझना बहुत ज़रूरी है। वीट के 3 हिस्से होते हैं, बाहर का हिस्सा जिसे कहते हैं ब्रैन, उसके बाद अंदर का हिस्सा जो मेजॉरिटी हिस्सा इसे कहते हैं एंडोस्पर्म, और लास्ट जो है वो जर्म, यानी कि जहाँ से नया वीट उगता है, जर्मिनेट होता है, राइट। और ब्रैन जो है वो और जर्म वो निकाल के जो एंडोस्पर्म बचता है, सूजी उसकी उपज, यानी कि इट इज़ हाई इन कैलोरीफिक कंटेंट, बहुत सारी एनर्जी देने के लिए बड़ी अच्छी है। लगभग 13 से 13.5% प्रोटीन इसमें होता है, विच इज़ अगेन वेरी गुड। सो मोस्ट ऑफ सिमोलिना इज प्योरली मिल्ड एंडोस्पर्म। अभी थोड़ा लेमन जूस, जो इसमें अनियन मोटा मोटा रखा था ना, वो इसलिए रखा था कि अभी दिख रहा है, यू कैन सी दैट अनियन, राइट। वो अनियन का जूसीनेस आना चाहिए मुंह में, इट हैज टू बी दैट नाइस चंकी अनियन दैट कम्स इन योर माउथ। बारीक बारीक अनियन चॉप कर दिया फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। नींबू और घी, धनिए की डंडी सिर्फ खुशबू के लिए, धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, हो गया ना अपने आप गाढ़ा। इसलिए डोंट वरी कि अरे क्या होगा, बहुत पतला हो जाएगा। रवा जो है इट्स एक्सट्रीमली पावरफुल, इट्स लाइक अ स्पॉन्ज। थोड़ी सी कोकोनट चटनी और थोड़ा अचार, उपमा एंड अचार, सिर्फ उपमा और अचार भी हो जाए ना, मतलब इट्स अ क्लासिक कॉम्बिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरोमा एंड कलर, ऐसा सफ़ेद और ऐसी खुशबू जिसमें, रिमेंबर दैट राइट, जिंजर, करी लीफ, ग्रीन चिली, नटीनेस ऑफ लेंटिल्स एंड कैज्यूज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्वीटनेस ऑफ चंकी अनियंस। बस वहाँ तक पहुँच गए, उपमा रेडी। खा लूँ अब।